एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स और नेवी एग्जाम्स के लिए रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें लिए गए सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी एसएससी के एग्जाम में पूछे आ चुके हैं, तो आपके एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो आप सभी लोग पहले खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, और अगर आंसर नहीं आता है तो फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। और दोस्तों, यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में 1999 में पूछा गया था। तो आप वीडियो को रोकिए और पहले खुद से कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकें, और अगर आपसे आंसर नहीं आता है फिर आप देखना मैं यहाँ पर कैसे इसका सॉल्यूशन करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले वाले बॉक्स में ध्यान दीजिए, कौन कौन सा डिजिट हैं। 1 है, 9 है और 25 है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर कॉमन मिल रही होगी कि अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आएगा, 3 का स्क्वायर करने पर 9 आएगा, और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो कि पहला संख्या 1 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है और फिर 5 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से अगर दूसरे वाले बॉक्स को ध्यान से देखें तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर लिखा गया है 4, 4 का स्क्वायर 16 है और 6 का स्क्वायर 36 है। तो स्क्वायर कैसे किया जा रहा है? 2 नंबर्स के डिफरेंस से किया जा रहा है। 4 और 2 के बीच में 2 का डिफरेंस है, उसी प्रकार से 6 और 4 के बीच में भी 2 का डिफरेंस यहाँ पर मिल रहा है। तो आइए हम अपना आंसर फाइंड करते हैं। सबसे पहले 9 किसका स्क्वायर है? 9 स्क्वायर है 3 का ना, तो हमने यहाँ पर 3 का स्क्वायर इसे लिख दिया। फिर 25 है 5 का स्क्वायर। तो अब देखो, 3 से 5 के बीच 2 का डिफरेंस था, तो अब अगर 5 में 2 और ऐड करेंगे तो यहाँ पर 7 आना चाहिए, और 7 का स्क्वायर जब हम फाइंड करेंगे तो क्या होगा? 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर 49 आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से किया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी आपको वही करना है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा यह बताना है। देखो यहाँ पर कैसे किया गया है, नीचे वाले डिजिट को ध्यान से देखना। अगर आप 9 में 3 से गुना करोगे तो हमें प्राप्त होगा 27। उसी प्रकार से अगर आप 9 में 6 से गुना करोगे तो प्राप्त होगा 54। नेक्स्ट वाले बॉक्स में अगर आप 14 में 3 से गुना करोगे तो मिलेगा 42, और 14 में 6 से गुना करने पर हमें मिलेगा 84। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि नीचे वाली संख्या में पहले 3 से गुना करके लिखा जा रहा है और फिर 6 से गुना करके लिखा जा रहा है। तो आइए देखते हैं लास्ट वाले बॉक्स में, अगर आप 7 में 6 से गुना करते हो तो 42 प्राप्त होगा ना, यानी कि इधर वाले नंबर को हमें फाइंड करने के लिए 7 में 3 से गुना करना होगा, और 7 में 3 से गुना करोगे तो यह मिलेगा 21, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, यह क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में 2003 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको नंबर फाइंड करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर 17 मिस प्रिंट हो गया है, इसकी जगह पर यहाँ 71 आना चाहिए। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, पहले वाले बॉक्स में ध्यान दो, ऊपर में 13 और 19 है ना, और नीचे में 4 है। तो 13 और 19 के बीच में हमें कोई ऐसा रिलेशन फाइंड करना होगा जिससे कि हमें 4 मिल जाए। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो एक बार समझ लीजिए। जब भी इस तरह के नंबर्स आपसे दिए हुए रहें तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि जो 2 बड़ी संख्याएं दी हुई है उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन बैठाइए, तीसरा नंबर अपने आप निकल कर चला आता है। तो देखिए 13 और 19, अगर आप 19 और 13 को घटाते हो तब तो आपका 4 आने से रहा, क्योंकि 13 और 19 को घटाने पर 6 प्राप्त होगा। 13 और 19 को डिवाइड कर नहीं सकते हैं, गुना करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए दोनों को जोड़ कर देखते हैं सबसे पहले। तो 19 और 13 इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ऐड करने पर हमें मिलेगा 32। अब देखिए 32 का 4 से किसी तरह का रिलेशन बैठ रहा है क्या? अगर आप 32 को 8 से डिवाइड कर देते हो तो क्या होता है, हमें 4 प्राप्त होता है। तो एक रिलेशन तो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया कि दोनों संख्याओं को जोड़ करके अगर 8 से डिवाइड कर दें तो हमें नीचे वाला संख्या यहाँ पर प्राप्त हो जा रहा है।
अब इसी रूल को आप सेकंड वाले बॉक्स में भी अप्लाई करके देखिए, अगर वर्क कर गया तो समझिए आपने इसका आंसर खोज लिया। यहाँ पर देखो 17 की जगह मैंने आपको क्या करवाया था, 71 करवाया था ना, तो 71 और 9 दोनों को ऐड करोगे तो यह आएगा 80, और 80 में आपको 8 से डिवाइड करना है। तो कितने बार में डिवाइड होगा, 10 बार में डिवाइड होगा ना, और 10 नीचे लिखा भी गया है। यानी कि दोस्तों यह किस तरह से आगे बढ़ रही है सीरीज, ऊपर वाले दोनों संख्याओं को जोड़ करके 8 से डिवाइड कर दिया जा रहा है। तो अब वापस से हम 128 और 32 को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 160 होगा, और 160 को 8 से जब आप डिवाइड करोगे तो यह कटेगा 20 बार में, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा 20। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर देखिए दोनों क्वेश्चन मैं जब करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों क्वेश्चन एसएससी सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए 4th क्वेश्चन है, यहाँ बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। तो आप लोग खुद से कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मैं आपको इसके बाद सॉल्यूशन करवाता हूँ। यहाँ पर देखो बीच में एक संख्या लिखी गई है और इसके चारों तरफ 4 संख्याएं हैं, तो आपको इन चारों संख्या में कोई एक ऐसा रिलेशन बनाना होगा जिससे कि हमें बीच वाला संख्या निकल कर चला आए। तो देखिए अगर आप बाहर के सारे नंबर्स को जोड़ते हो तो जोड़ने पर तो आपका नंबर्स आ नहीं रहा है, क्योंकि 6 और 3 9, 9 5 14 और 14 3 17 ही होता है। अगर हम क्रॉस मल्टीपल करें, जैसे देखो 6 में 5 से गुना करें, आमने सामने के जो डिजिट्स हैं 6 है और 5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, 30 मिलेगा ना। और अगर हम इन दोनों आमने सामने वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, यानी कि 3 में 3 से, तो प्राप्त होगा 9। अब आप 30 को 9 से ऐड करते हो तो यह संख्या हो जाती है 39, और बीच में कौन सा नंबर लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पर 39 लिखा गया है। तो एक रिलेशन तो मैंने यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब इसी रिलेशन को सेकंड वाले फिगर में अप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए 5 और 7 इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह होगा 35, और अगर हम 4 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह होगा 16। अब 35 में 16 को ऐड करने पर 51 मिल रहा है ना, यानी कि यह रिलेशन बिल्कुल करेक्ट है। हमें अपना आंसर ऐसे ही फाइंड करना होगा। तो आइए देखते हैं, 5 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह हो जाएगा 25, और 4 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह होगा 12। अब 25 में 12 को ऐड करो तो यह संख्या होगी 37, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें भी आपको बताना है कि यहाँ पर इस जगह पर कौन से नंबर आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, पहले वाले बॉक्स में अगर आप 18 और 3 इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हो तो क्या हमें मिलेगा, 18 और 3 ऐड करने पर हमें राइट साइड वाली संख्या मिल जा रही है ना 21। उसी प्रकार से अगर आप 23 और 4 इन दोनों को ऐड करते हो तो राइट साइड वाली संख्या हमें 27 मिल जाएगी। यानी कि दोस्तों हमें 27 में कोई एक ऐसी संख्या ऐड करनी होगी, 27 में हमें x ऐड करना होगा जिससे कि वैल्यू 33 आ जाए। तो x का वैल्यू क्या होगा, 27 में अगर आप 6 को ऐड करते हो तो 27 + 6 33 होता है। सो क्वेश्चन मार्क की जगह पर ऑप्शन बी आएगा 6। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, कई बार क्वेश्चन में कुछ डिजिट्स एक्स्ट्रा दिए हुए रहते हैं जिससे आपको ध्यान नहीं देना है। जैसे कि इसी क्वेश्चन में देख लीजिए, 7 और 5 का कोई भी काम नहीं है, 9 और 6 का कोई भी काम यहाँ पर नहीं है। यह सिर्फ आपको घुमाने के लिए दिया हुआ रहता है, आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया हुआ रहता है, जिससे कि आप इन्हीं सब में उलझे हुए रह जाएं कि आखिरकार इसका यहाँ पर महत्व क्या है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपका आंसर आ रहा है किसी 2 डिजिट से ही तो आपको उसी से सॉल्व करके आगे बढ़ जाना है, ना कि इन फालतू के नंबर्स में उलझे हुए रहना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर भी आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर देखो, अगर हम 18 और 15 को ध्यान से देखें तो इन दोनों संख्याओं से काफ़ी ज़्यादा संख्या है तीसरा वाला। यानी कि हम एक बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया कि इन दोनों को माइनस या प्लस करके या फिर डिवाइड करके संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 18 में 15 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका लास्ट डिजिट 0 आएगा, लेकिन 0 यहाँ पर नहीं लिखा गया है। तो एक चीज़ और क्लियर हो गई कि हमें इसे मल्टीप्लाई भी नहीं करना है।
अब देखिए क्या करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम 18 और 15 का स्क्वायर निकालते हैं। तो अगर आप 18 का स्क्वायर निकालोगे तो यह होगा 324 और 15 का स्क्वायर हो जाता है 225। तो देखिए एक बात तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया, 300 है और 200 है, दोनों मिलाकर 500 आ रहे हैं ना, यानी कि यह आपका एक तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो फिर आप इसे ऐड करके यहाँ पर देख लोगे। तो 324 में 225 से ऐड करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 9, 4 और 5, यानी कि दोस्तों दोनों का स्क्वायर ऐड करने पर हमें तीसरी संख्या मिल जा रही है। तो इस तरह से आपको मन में एक बार सोच लेना है कि यहाँ पर कौन सा ट्रिक, कौन सा तरीका यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि एग्जाम में आप बार बार कैलकुलेशन करोगे हर चीज़ का तो काफ़ी समय बर्बाद होगा। यहाँ पर जैसे देखो मैंने आपको बताया कि अगर दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें यहाँ प्राप्त नहीं होगा। यही अगर आप एग्जाम में 18 में 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर देख लेते हो कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा लास्ट डिजिट 0 आ रहा है, जो कि 0 यहाँ पर नहीं है। तब एक बात तो क्लियर हो गया कि इस तरीके से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो ऐसे आपको सारी ट्रिक्स मन में सोचना है एग्जाम के टाइम में, और जिस ट्रिक पर भी आपको थोड़ा सा भी शक लगे या फिर थोड़ा सा भी भरोसा हो कि हाँ ऐसा सॉल्व किया जा सकता है, उस पर फिर आपको आगे बढ़ना है। जैसे देखिए अब यहाँ पर हमने दोनों का स्क्वायर्स निकाल के ऐड कर दिया। अब इसमें भी देखते हैं। तो 17 का स्क्वायर होता है 289 और 19 का स्क्वायर निकालोगे तो यह हो जाएगा 361। अब दोनों को ऐड करोगे यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होगा, 9 और 1 10 का 0 हाथ में चाहिए 1, 8 6 14 1 15 1 5 और 3 2 5 1 6, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर भी हमने निकाला और ऐड किया तो 650 हमें प्राप्त हो जा रहा है। सो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आने वाली संख्या कैसे आएगी। अब 15 का स्क्वायर क्या होगा, 15 का स्क्वायर 225 और 14 का स्क्वायर 196 है। अब देखो दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पर आपको पूरा ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है। 5 और 6 में ऐड करने पर लास्ट डिजिट हमारा क्या आ रहा है, लास्ट डिजिट 1 आ रहा है ना। तो ऑप्शन में देखो कि लास्ट डिजिट 1 कौन सा है, यह केवल डी ऑप्शन में है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आंसर अपना चूज कर सकते हो, और अगर 1 से ज़्यादा में है फिर आपको पूरा कैलकुलेशन करना होगा। तो इस तरह से आप हर क्वेश्चन में 2 से 4 सेकंड 5 सेकंड कर काफ़ी समय एग्जाम में बचा सकते हो। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें भी आपको बताना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी डिजिट आएगी। तो देखो क्या यहाँ पर हो रहा है। देखिए बाहर में जितनी भी संख्या दी गई है, 3 है 2 और 4 है, 3 गुना 3 गुना 2 गुना 4, इन चारों नंबर्स को आप अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसका वैल्यू आएगा 72। 3 गुना 3 9, 9 में 200 गुना करोगे तो 18 और 18 में 400 गुना करोगे तो 72 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से अगर आप 10 में 2 से गुना करते हो तो 20 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80 और 80 में 9 से गुना करने पर हमें मिलेगा 720। यानी कि दोस्तों बीच वाली संख्या निकालने के लिए हमें बाहर के चारों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो आइए करते हैं। 20 में 6 से गुना करोगे तो यह होगा 120 और 120 में वापस से 6 से गुना करोगे तो यह हो जाएगा 720। अब 720 में 1 से गुना करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो क्वेश्चन मार्क की जगह पर ऑप्शन बी आएगा 720। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखिए कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर आप 5 में 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 5 गुना 4 20 होगा। वापस से अगर आप 20 में 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 60 होगा, और इस 60 में अगर आप 3 ऐड कर देते हो तो बीच वाली संख्या यानी कि 63 निकल कर चली आएगी। उसी प्रकार से अगर आप 3 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15, 15 में 4 से मल्टीप्लाई करने पर 60, और 60 में अगर आप 6 ऐड कर देते हो तो बीच वाला संख्या 66 आ जाएगा। सो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो 5 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज होगा 15। अब 15 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह होगा 105, और 105 में 6 ऐड कर दोगे तो बीच वाली संख्या निकल कर चली आएगी जो कि 111 है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए क्या हो रहा है। देखो क्या किया गया है, बीच वाली संख्या 10 है ना, इसे अभी आप भूल जाओ। इसके अलावा बाहर में जो भी संख्याएं हैं यानी कि 6 है, 4 है, 2 है और 0 है, इन सभी संख्या को ऐड कर देते हो तो 6 और 4 10 और 10 प्लस 2 क्या होगा 12 हो जाएगा। इस टोटल संख्या को ऐड करके इसमें से
2 घटा दोगे ना तो बीच वाली संख्या निकल कर यहाँ पर चली आएगी, यानी कि 10 आएगा। उसी प्रकार से देखो इसमें कौन कौन सी संख्या है, 6 है, 8 है, 10 है और 2 है। 6 और 8 14, 14 10 24 प्लस 2 26 हो जाएगा। टोटल सम हो गया 26 और 26 में से आप वापस से 2 को घटा देते हो तो बीच वाली संख्या यानी कि 24 निकल कर चला आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ऐड करो तो 14 और 12 दोनों को ऐड करोगे तो 26 प्लस 10 क्या हो जाएगा यहाँ पर 36 और 36 प्लस 4 होगा 40। टोटल सम हो गया 40 और इसमें से हमें 2 माइनस कर देना है तो बीच वाली संख्या आएगी यानी कि 38। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखिए कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। यहाँ देखो सबसे पहले है 18 न, तो 18 गुना 1 क्या होगा, 18 गुना 1 18 हो गया। फिर है 18 गुना 2 36 और उसके बाद है 18 गुना 5 90। यानी कि दोस्तों पहले 18 में 1 से गुना किया गया, फिर 2 से किया गया और 5 से किया जा रहा है। उसी प्रकार से सेकंड वाले बॉक्स में 13 में पहले 1 से गुना किया गया, फिर 13 में 2 से गुना किया गया और लास्ट में 13 में 5 से गुना किया जा रहा है। यानी कि पहले 1 से, फिर 2 से और फिर 5 से ऐसे गुना करते हुए आगे नंबर्स को बढ़ा रहे हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले तो 15 में 1 से गुना किया गया तो 15 हुआ, 15 में 5 से गुना किया गया तो 75 हुआ। तो एक और कौन सी संख्या बची हुई रह गई है, 1 और 5 से हमने गुना कर दिया है, यानी कि अब हमें 2 से गुना करना होगा तो 15 गुना 30 हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और एक लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। तो देखिए 11th क्वेश्चन यहाँ पर है और आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और जिन लोगों ने हमें भी इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस आईडी से आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं।